आज का हमारा टॉपिक है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उनको हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया था। इसी क्लासिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। इसको हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया था, एक तो कोलिनर्जिक सिस्टम में हमने इसको क्लासीफाई किया था, दूसरी एडिनर्जिक सिस्टम में हमने इसको क्या किया था, क्लासीफाई किया था। अब कोलिनर्जिक सिस्टम में हमने दो इसकी टाइप्स को देखा था कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है और दूसरा क्या होता है, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को हमने डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अब कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट को हम डिस्कस करेंगे आज की कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होता है। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में क्या होता है कि जो ड्रग की ऐसी ड्रग जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी को क्या कर दे, इन्हेंस कर दे, मिमिक कर दे, कॉपी करे। और जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है उनको अगेंस्ट काम करना, ब्लॉकर्स। तो एंटागोनिस्ट का क्या काम होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे, ऐसी ड्रग देना जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दे, मिनिमाइज कर दे। ठीक है, तो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हमने आज डिस्कस करना है। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या देखना है कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की क्या क्लासिफिकेशन होती है, कैसे क्लासीफाई होकर अपना वर्क परफॉर्म करता है। सेकंड हम लोग इसमें ड्रग्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से ड्रग्स हम लोग देते हैं जब कोलिनर्जिक एक्टिविटी हमारी क्या हो जाती है, इन्हेंस हो जाती है, तो हम लोग कौन कौन से ड्रग्स देंगे। चलो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट कैसे क्लासिफाई किया गया है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को देखते हैं। ये हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, न्यूरॉन्स हमारे पास ये हैं। ठीक है, ड्यू टू कैल्शियम इन्फ्लक्स यहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन, वो यहाँ से रिलीज़ होता है एसिटाइलकोलिन, और यहाँ पर रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगता है। रिसेप्टर्स अब हमने डिस्कस किए थे कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। एक तो कौन से रिसेप्टर होते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल क्या एक ऐसा हमने न्यूरॉन लिया जिसमें मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स दोनों साथ साथ पड़े हुए हैं। तो अगर इनके ऊपर एसिटाइलकोलिन इसके ऊपर भी जाके अटैच हो गया है, इसके ऊपर जाके अटैच हो गया है, अगर मस्करेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके अटैच होगा तो एंटागोनिस्ट में हम लोग क्या देंगे, मस्करेनिक ब्लॉकर्स देंगे। एंटागोनिस्ट में क्या देंगे, मस्करेनिक ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके अटैच हो गया है तो हमारे पास क्या हमें ज़रूरत होगी, निकोटिनिक ब्लॉकर्स की ज़रूरत होगी इनको ब्लॉक करने के लिए। और हमारे पास अब थर्ड टाइप कौन सी है, थर्ड टाइप होती है कि एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करने के लिए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम, जो इसको क्या करता है, इसको ब्लॉक करता है एसिटाइलकोलिन को। जब एसिटाइलकोलिन ब्लॉक हो जाएगी तो फिर जब एसिटाइलकोलिनेस्टरेज जब ब्लॉक कर दिया जाएगा, जब एगोनिस्ट हम इसको देते हैं, फॉर एग्जांपल अब अगर हम इसको एगोनिस्ट दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसको जाके ब्लॉक कर देगा। जब एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को ब्लॉक कर देगा तो एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, क्लेफ्ट पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अब हमने एंटागोनिस्ट पे इसको क्या करना है, इसके प्रोडक्शन कम करना है। इसके प्रोडक्शन कम कैसे करेंगे कि ये जो इसका ब्लॉकर्स है इसको दोबारा इसको रीएक्टिवेट कर देंगे, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को रीएक्टिवेट कर देंगे बाय एंटागोनिस्ट दे के हम इसकी एक्टिविटी क्या कर देंगे, रीएक्टिवेट कर देंगे। जब इसकी एक्टिविटी रीएक्टिवेट हो जाएगा एसिटाइलकोलिनेस्टरेज तो एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन इसको ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, इसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इसकी जो एक्टिविटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, इसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो हम लोग थर्ड हमारे पास कौन सी टाइप होती है, कोलिनेस्टरेसिस रीएक्टिवेटर, क्योंकि किसको रीएक्टिवेट कर रहा है, हमारे पास जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज हमारे पास एंजाइम है उसको क्या कर रहा है, रीएक्टिवेट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर का नाम देंगे। अब जो निकोटिनिक ब्लॉकर्स हैं इनकी भी 2 टाइप्स होती हैं। इनके अब टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी 2 टाइप्स होती हैं निकोटिनिक ब्लॉकर्स की। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक न्यूरॉन है, ये हमारे पास एक न्यूरॉन, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, और ये हमारे पास दूसरा न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है, अब न्यूरॉन के दरमियान जो हमारे पास होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, तो हम लोग किसको कहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एन का नाम देंगे। जो कहाँ पाए जाएंगे, हमारे पास गैंग्लिया में पाए जाएंगे, ये गैंग्लिया में पाए जाएंगे। न्यूरॉन्स के दरमियान होगा तो क्या कहेंगे, एन का नाम देंगे।
और ये हमारे पास कहाँ पाए जाएंगे, गैंग्लिया में पाए जाएंगे। और फिर अगर हमने इसको ब्लॉक करना है, इस एक्टिविटी को हमने ब्लॉक करना है, तो हम लोग क्या देंगे, एन ब्लॉकर्स देंगे। और दूसरी हमारे पास कौन सी टाइप होती है निकोटीनिक रिसेप्टर्स की, जो न्यूरॉन्स और हमारे पास मसल के दरमियान होती है। न्यूरॉन्स और मसल के दरमियान यहाँ पे न्यूरॉन्स क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करेंगे, मसल को बचा के अटैच होगा और अपना वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो फिर अगर इन दोनों के दरमियान अगर हमने उन्हें एक्टिविटी को ब्रेक डाउन करना है, ब्लॉक करना है, तो हम क्या देंगे, NM ब्लॉकर्स देंगे। NM ब्लॉकर्स देंगे क्योंकि न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर्स, ये न्यूरॉन है और ये मसल है, NM में, तो यहाँ पे क्या देंगे, न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर्स देंगे। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, NN, यहाँ पे क्या देंगे, NN ब्लॉकर्स देंगे। अब जो NM ब्लॉकर्स होते हैं किस लिए काम करते हैं, कि हमारे पास मसल रिलैक्सेशन का काम करते हैं। अब इसके आगे दो टाइप्स है डिपेंडिंग अपॉन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये क्या करता है, डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं और नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं। जो डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होंगे वो क्या करेंगे, पहले डिपोलराइज करेंगे, बाद में जाकर ब्लॉक करेंगे। और नॉन डिपोलराइजिंग क्या होगा, पहले नॉन डिपोलराइज करेंगे, बाद में जाके उसको क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स को, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर को, ठीक है। यहाँ तक था हमारे पास ये क्लासिफिकेशन। अब जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंपैथेटोलाइटिक ड्रग्स। इसको हम लोग पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स का क्या मतलब है कि पैरासिम्पैथेटिक जो हमारे पास एक्टिविटी होगी, अब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या होती है कि हमारे हार्ट रेट कम हो जाता है, रिलैक्सेशन और स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाती है, सारी बॉडी की हमारी डाइजेशन हमारी तेज़ हो जाती है। तो फिर अब इसको क्या करेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स, मतलब पैरासिम्पैथेटिक कोई काम नहीं होगा, सारा उससे ऑपोजिट काम होगा। तो बस यही था हमारे पास क्या, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट।